दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आई है सीबीएसई से और इस खबर का संबंध सीधे सीधे क्लास 10th और 12th के उन बच्चों के साथ है जिन्होंने मार्च 2020 में अपना 10th और 12th का मेन एग्जाम दिया था, बट किसी कारणवश क्लियर नहीं कर पाए थे और उनकी कंपार्टमेंट आ गई थी। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कंपार्टमेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन आज ये देखिए सीबीएसई के कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट से 12/8/2020 की ये सर्कुलर है और ये सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को भेजा गया है और इसका संबंध है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स बाय रेगुलर कैंडिडेट of class 12th and class 10th compartment examination September 2020। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो पहले एक हाँ या ना की स्थिति बन रही थी कि कंपार्टमेंट एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, उसके ऊपर पूरी तरह से विराम लग चुका है और ये तय हो गया है कि क्लास 10th और 12th में जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी सितंबर 2020 में उनके कंपार्टमेंट एग्जाम्स होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही शांति के साथ देखिए और इसके सभी फाइनल पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीबीएसई कहती है कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस आर प्रपोज्ड टू बी कंडक्टेड इन सितंबर 2020। द डेट्स विल बी अनाउंस्ड सून। सितंबर का महीना तय कर दिया गया है कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, लेकिन किस डेट्स को एग्जाम होंगे उसकी सूचना सीबीएसई जारी करेगी। अब इस कंपार्टमेंट के एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम सब लोगों को देखना बहुत जरूरी है। तो ये कहता है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस में बी नोटेड। सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्कूल शैल हैव टू सबमिट list of candidates for compartment examination in respect of regular students both for class 12 and class 10 through e-परीक्षा लिंक यहां प्रोवाइड किया गया है और इसकी जो फॉर्म भरी जाएगी उसका डेट है 13/8/2020, यानी कि आज से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। आगे ये कहती है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हुज नेम इज सबमिटेड थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस शैल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन प्रपोज्ड टू बी कंडक्टेड इन सितंबर 2020। सो जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है जल्दी से अपने स्कूल से संपर्क करें और अपना नाम लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में डलवाएं। किसी भी कारण से अगर आप चूक गए तो आपको कंपार्टमेंट नहीं देने दिया जाएगा। अब आइए कैटेगरी की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट शैल बी अप्रोचिंग देयर स्कूल फ्रॉम विच दे हैव अपीयर्ड। जिस स्कूल से आपने मेन एग्जाम दिया था उसी स्कूल में आपको अप्रोच करना है और ये बात कर रहे हैं कि कौन एलिजिबल है इस कंपार्टमेंट एग्जाम को देने के लिए। तो पॉइंट नंबर ए कहता है candidates of class 10 and 12 who have appeared for the examination in Feb-March 2020 as regular candidates and whose result has been declared as compartment। वो सारे बच्चे जो क्लास 10th और 12th के रेगुलर कैंडिडेट्स हैं लेकिन किसी कारणवश उन्हें कंपार्टमेंट में रखा गया है। बी कहता है कि कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 who had applied for improvement of performance as regular candidates in the subject for which examination was scheduled from 1st July 2020 to 15th July 2020 and their result has been declared as NC in the subject concerned। अगर क्लास 12वीं का कोई बच्चा अपने इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए फॉर्म भरा था और उसका एग्जाम 1 जुलाई और 15 जुलाई 2020 के बीच होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाया और उसका रिजल्ट एनसी लिखकर आ गया है, यानी कि नॉट कंडक्टेड। तो
ऐसे बच्चे भी एलिजिबल हैं कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। सी पॉइंट कहता है कि कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 who have appeared as regular candidate in 6 subjects in Feb-March 2020 and declared pass but could not clear one subject can appear under improvement of performance category। यदि किसी बच्चे ने 6 सब्जेक्ट में एज रेगुलर कैंडिडेट एग्जाम भी दिया था और पास भी हो गए थे, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में वो रह गए और पास नहीं कर पाए, तो वो इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी में कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। और पॉइंट डी कहता है कि कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 एंड 10 who have been punished under category 1 of UFM, that is unfair means, wherein their current examination of the subject has been cancelled and they have been allowed to appear in कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। अगर किसी बच्चे को अनफेयर मींस के केस में कैटेगरी 1 में पकड़ा गया था और उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था, वो भी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल है। तो ये थी कैटेगरी। अब हम बात करते हैं कि ये कहता है, देखिए कि स्कूल में एडवाइस डायरेक्ट सच प्राइवेट कैंडिडेट्स टू अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्टली। अब तक जो बात की जा रही थी वो डायरेक्ट जो रेगुलर कैंडिडेट्स थे उनके बारे में बात हो रही थी। अब प्राइवेट कैंडिडेट्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने स्कूल को अप्रोच ना करें, वो डायरेक्टली सीबीएसई के वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं। और उनके बारे में आगे कहा गया है, ये देखिए कि फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स वुड बी अपीयरिंग एज प्राइवेट कैंडिडेट, कि प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। तो पॉइंट नंबर ए कहता है, दोज हु हैव अपीयर्ड इन मार्च 2019 इन फुल सब्जेक्ट, दैट इज 5, 6 और 7 as per the scheme of studies either as a regular candidate through school affiliated to the board or as private candidate and result declared as compartment. Also could not pass in July 2019, that was first chance, and Feb-March 2020, that was second chance. All such candidates are eligible to apply only as private candidate for third chance compartment examination to be held in September 2020. इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने मार्च 2019 में फुल सब्जेक्ट्स दिया था, चाहे आप रेगुलर कैंडिडेट थे या फिर प्राइवेट कैंडिडेट थे, लेकिन उस एग्जाम में यानी कि मार्च 2019 का जो मेन एग्जाम हुआ था उसमें अगर आपकी कंपार्टमेंट आई थी तो आपको जुलाई 2019 में फर्स्ट चांस दिया गया था, फरवरी मार्च 2020 में आपको सेकेंड चांस दिया गया था, लेकिन फिर भी आप अगर पास नहीं हो पाए तो आपको सितंबर 2020 में थर्ड चांस कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए दिया जा रहा है एज प्राइवेट कैंडिडेट। और बी पॉइंट कहता है कि दोज हु हैव अपीयर्ड इन मार्च 2019 इन फुल सब्जेक्ट्स either as regular candidate through schools affiliated to the board or as private candidate and result declared as compartment also could not pass in July 2019. These candidates have applied for second chance compartment for the examination held in Feb-March 2020 but have not been able to appear due to cancellation of the examination of the subject scheduled to be held between 1st July 2020 to 15th July 2020. All such candidates shall have to apply again. यदि आपने मार्च 2019 में फुल सब्जेक्ट में एग्जाम दिया था, आपकी कंपार्टमेंट आई थी, जुलाई 2019 में जो फर्स्ट चांस मिला था उसमें आप नहीं पास हो पाए थे, लेकिन आपने सेकेंड चांस के लिए जो एग्जाम फेब मार्च में हुआ था उसमें आपने फॉर्म भरा था, लेकिन आपके सब्जेक्ट का एग्जाम अगर 1 जुलाई टू 15 जुलाई 2020 को होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया था, कैंसिल हो गया था, तो आप भी एलिजिबल हैं सितंबर 2020 में टू अप्लाई एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। अब देखते हैं पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी कहता है कि कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 who had applied for improvement of performance as
private candidate in the subjects for which examination was scheduled from 1st July to 15th July 2020 and the result has been declared as NC in the subject concerned. यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आपने अगर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर आपने फॉर्म भरा था और आपका एग्जाम 1 जुलाई टू 15 जुलाई होना था, लेकिन चूंकि एग्जाम नहीं हो पाया था और आपके मार्कशीट में एनसी लिख करके आ गया था, तो आप भी एलिजिबल हैं टू अपीयर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। पॉइंट नंबर डी कहता है कि कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 हु हैव appeared as private candidate in 6 subjects in Feb-March 2020 and declared pass but could not clear one subject can appear under improvement of performance category. जो कैंडिडेट क्लास 12 में प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अपियर हुए थे और 6 सब्जेक्ट में जिसका एग्जाम फेब और मार्च 2020 में हुआ था, उनको पास भी डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में अगर वो पास नहीं हो पाए थे तो वो भी इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। ई पॉइंट कहता है कि कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10 हु हैड अप्लाइड फॉर अपीयरिंग इन एन एडिशनल सब्जेक्ट, ये ध्यान देने की बात है, एडिशनल सब्जेक्ट इन दी सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस जिसका कोड 165 एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कोड 166 which were to be held on 28th March 2020 but the examination in the subject has been cancelled. ये कहता है कि क्लास 10 के बच्चे जिन्होंने एज एडिशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लिया था जिसका एग्जाम 20 मार्च 2020 को होना था, लेकिन एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था, तो वो बच्चे भी इस एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं। और एफ पॉइंट कहता है कि कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 एंड 10 who have been punished under category 1 of UFM wherein their current examination of the subject has been cancelled and they have been allowed to appear in compartment examination. क्लास 10 या क्लास 12 का कोई भी बच्चा जो प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे एग्जाम में सम्मिलित हुआ था लेकिन कैटेगरी 1 ऑफ अनफेयर मीन्स में पकड़ा गया था और उसके सब्जेक्ट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था, तो उसको भी ये चांस मिलेगा। अब आइए पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि अगर किसी भी तरह की डिफिकल्टी हो या कोई भी आपको क्वेरी हो तो कंसर्न रीजनल ऑफिस का जो आईटी यूनिट है उससे संपर्क किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह कहता है कि कंसोलिडेटेड मार्कशीट विल नॉट बी इशूड टू कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट आर already pass and are now appearing for improvement of performance additional subject examination. ये ध्यान देने की बात है, यदि आप एग्जाम में अपियर हो चुके हैं, आपको मार्कशीट में पास डिक्लेयर किया जा चुका है, तो अब जो आप इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए एग्जाम देंगे या एडिशनल सब्जेक्ट के लिए एग्जाम देंगे तो उसके लिए कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक अलग से मार्कशीट इशू किया जाएगा जिसमें सिर्फ उसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होगी जिसमें आप अपियर होंगे। पॉइंट नंबर 7 देखिए, यह कहता है कि बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म कैंडिडेट इज रिक्वेस्टेड टू रीड एंड एडहेयर टू द फॉलोइंग एनेक्सर। यहां से आगे 3 एनेक्सर दिए गए हैं जिसको कि बच्चों को बहुत ही सावधानी के साथ देखना है और इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है देखिए। पहला, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लास 12 एंड 10। एनेक्सर 1 में कौन बच्चे क्लास 10 और 12 के अपियर हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी है। फी स्ट्रक्चर क्लास 12 और क्लास 10 के बारे में एनेक्सर 2 में जानकारी दी गई है और डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एनेक्सर 3 में दिया गया है। तो आइए दोस्तों हम एनेक्सर देख लेते हैं कि एनेक्सर में क्या लिखा हुआ है कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन जो 2020 में होगा उसमें कौन से लोग एलिजिबल हैं अपियर होने के लिए। सबसे पहले क्लास 12 में देखते हैं, तो यह कहता है कि रेगुलर कैंडिडेट्स हु appeared in Feb-March 2020 through schools affiliated to board as compartment are eligible to apply only in one subject in which placed in compartment.
अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं, आपने फेब मार्च में एग्जाम दिया था और आपकी किसी एक विषय में आपकी कंपार्टमेंट आई है, तो आप सिर्फ उस विषय में दे सकते हैं। या दूसरी कैटेगरी है कि रेगुलर कैंडिडेट्स who appeared in Feb March 2020 through schools affiliated to the board with 6 subjects placed in compartment in 2 subjects shall appear in any one of the 2 subjects। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप रेगुलर कैंडिडेट थे और आपने एग्जाम दिया था 6 सब्जेक्ट में, लेकिन अगर आपके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट था, तो आप किसी एक में ही अपियर हो सकते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में। और तीसरी कैटेगरी बता रहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन 6 सब्जेक्ट्स इन मार्च 2020 डिक्लेयर्ड पास बट कुड नॉट क्लियर 1 सब्जेक्ट। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए, तो यू कैन अपियर इन दैट सब्जेक्ट जिसमें आप पास नहीं हो पाए थे इन सितंबर 2020, और आपकी कैटेगरी होगी इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। या एक और कैटेगरी है उन कैंडिडेट्स की हु हैव बीन पनिश्ड अंडर कैटेगरी 1 ऑफ यूएफएम। अगर आपकी कैटेगरी 2 या 3 थी तब तो आप एलिजिबल ही नहीं है। अगर कैटेगरी 1 है तो आपको सीबीएसई ने सूचना दी होगी, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। अब क्लास 10 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम सितंबर 2020 में सम्मिलित हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, रेगुलर कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन फेब मार्च 2020 एंड declared as compartment are eligible in 1 or 2 subjects in which placed in compartment। आपकी एक में आई या 2 में आई, तो आप 1 या 2 जो भी आपका क्राइटेरिया है, जो भी आपका केस है, उस हिसाब से कंपार्टमेंट में सम्मिलित हो सकते हैं। या रेगुलर कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन फेब मार्च 2020 through schools declared as pass after replacement in compulsory subject by skill subjects taken as 6th optional will be eligible to appear in the fail subject under improvement of performance। तो क्लास 10 के बच्चे बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझ लें कि यदि आप मेन सब्जेक्ट में फेल हो गए, लेकिन आपका जो स्किल सब्जेक्ट है जैसे आईटी है या टीटी है, इन सब्जेक्ट से अगर आपके मेन सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया गया और आपको पास कर दिया गया, आप चाहते हैं कि आप मेन सब्जेक्ट में पास हो, तो आप इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी में कंपार्टमेंट एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। और कैंडिडेट्स हु हैव बीन पनिश्ड अंडर कैटेगरी 1 ऑफ यूएफएम, ये आप अपना अपना केस देख लें कि यूएफएम वाले बच्चे किस कैटेगरी में हैं। यदि आप कैटेगरी 1 में हैं तो आप एलिजिबल हैं। आइए दोस्तों, अब एनेक्सर 2 देख लेते हैं, और एनेक्सर 2 बात करता है कंपार्टमेंट एग्जाम में शामिल होने के लिए कितनी फी लगेगी। तो ये देख लीजिए, विथ नॉर्मल फी, यदि ये इंडियन आईएनआर में ये फी जानी है, यदि आपका स्कूल इंडिया में है तो पर सब्जेक्ट 300 रुपीज, और अगर आपका स्कूल फॉरेन में है तो पर सब्जेक्ट 2000 रुपीज। और शेड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एलओसी है आज 13/8/2020 से स्टार्ट हो गया है, 28/2020 दैट इज थर्सडे, ये लास्ट डेट है अप टू 5 PM। तो इसी बीच में विदाउट लेट फी आप भर सकते हैं। विथ लेट फी, लास्ट डेट विथ लेट फी ऑफ ₹2000, और ये इन एडिशन टू फीस प्रेस्क्राइब्ड है, यानी कि जो फीस आपको 300 या 2000 जो भी एप्लीकेबल होता है आपके ऊपर, वो तो लगेगा ही, साथ ही 2000 रुपीज आपको लेट फी भी देना पड़ेगा। और लेट फी के साथ यदि आप भरते हैं तो 21/8/2020 से 22/8/2020 सैटरडे तक आप अप टू 5 PM भर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सीबीएसई ने लिखी है वो ये है कि डेट्स आर सैक्रोसैंक्ट, नो एक्सटेंशन ऑफ एनी ग्राउंड विल बी गिवन, किसी भी कारण से डेट्स बदले नहीं जाएंगे, इसलिए समय रहते हुए अपने फॉर्म भर लें।
ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कि विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशन फी ऑफ क्लास 10 और 12। यदि कोई बच्चा कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहा है लेकिन वो विजुअली इंपेयर्ड है तो उसके लिए कोई फी नहीं है। अब देखिए यहां पर में इन्होंने कहा है कि एज एग्जामिनेशन इन फ्यू सब्जेक्ट्स वर कैंसल्ड बाय द सीबीएसई हेंस एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फी इज गिवन बिलो। कुछ एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे तो किनको फी देनी है और किनको नहीं देनी है, जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको तो नहीं ही देनी है। इसके साथ ही कैटेगरी ए देखिए, कैटेगरी ए में कैंडिडेट्स ऑफ classes 10 and 12 who have appeared for the examination in Feb-March 2020 as regular candidates and whose result has been declared as compartment। आप मेन एग्जाम में एज रेगुलर कैंडिडेट आप सम्मिलित हुए थे और आपको कंपार्टमेंट में रखा गया है, आपको फी पे करनी है। दूसरी कैटेगरी देखिए कि कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 who had applied for improvement of performance as regular candidate in subjects for which examination was scheduled from 1st July to 15th July and their result has been declared as NC in subject concerned। यदि आप पहले एपियर हुए थे इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, आपका एग्जाम यदि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होना था लेकिन चूंकि एग्जाम नहीं हो पाया और आपको एनसी डिक्लेयर कर दिया गया और आप फिर से फॉर्म भरेंगे तो आपको फॉर्म के लिए अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है। यह बहुत ध्यान देने की चीज है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और पॉइंट सी देखिए, सी पॉइंट कहता है कि कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 who have appeared as regular candidates in 6 subjects in Feb-March 2020 and declared pass but could not clear one subject can appear under improvement of performance category and ऐसे कैंडिडेट्स को फी पे करनी है। और डी पॉइंट कहता है कैंडिडेट्स who have been punished under category 1 of UFM, अगर आपको कैटेगरी 1 ऑफ यूएफएम के अंदर पनिश किया गया था और आपको सितंबर 2020 में होने वाले एग्जाम में सम्मिलित होने के लिए आपको एक बार छूट दी गई है तो आपको भी पे करना है। इसके आगे प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय स्कूल्स है, इसीलिए कैंडिडेट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट सूचना है वो यहीं तक है। तो दोस्तों अच्छी तरह से इन नियमों को समझ लें और अपने फॉर्म जल्दी से भर लें ताकि सितंबर 2020 में होने वाले एग्जाम में आप सम्मिलित हो पाएं। ऑल द बेस्ट।